आज मैं आपको कब्ज़ की बहुत इफ़ेक्टिव से एक रेमेडी देने जा रही हूँ। कब्ज़ में होता क्या है, स्टूल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो एक तरह से स्टूल सॉफ्टनर की रेमेडी है। तो होता क्या है, कब्ज़ होता क्यों? कब्ज़ की समस्या इसलिए होती है कि जो हम मैदे वाली चीज़, बाहर का स्ट्रीट फूड खाते हैं, वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है। कब्ज़ के अगर आप पेशेंट हैं, आपको बार बार कब्ज़ की समस्या होती है, तो आपको ये बाहर की चीज़ें खानी बिल्कुल बंद करनी चाहिए। अगर आप इस रेमेडी को कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप बिल्कुल उस ड्यूरेशन में जितने दिन आप कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आपको ये बाहर का खाना बिल्कुल ना खाना पड़े, क्योंकि ये जो खाना होता है ये ईज़िली पचता नहीं है, बहुत देर में डाइजेस्ट होता है। और कब्ज़ के पेशेंट इसीलिए ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जब इस तरह से हैवी खाना खा लेते हैं और फिर वो ईज़िली पचता नहीं है, तो बाद में जाके सारे स्टूल्स को हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ की समस्या हो जाती है। कब्ज़ की समस्या इसीलिए होती है कि फ़ाइबर की क्वांटिटी आप इसे एब्ज़ॉर्ब नहीं करते। इन सब में फ़ाइबर बहुत कम मात्रा में होता है, तो आपको फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। इसमें फ़ाइबर हो ऐसे फूड्स खाने चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए आपको, जिसमें रिच क्वांटिटी में फ़ाइबर हो। अगर रोटी खाते हैं तो चोकर ज़्यादा मिला के खाइए। और साथ साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम इसमें बहुत इफेक्टिव होता है कब्ज़ को दूर करने के लिए, तो आप 10 से 15 मिनट ज़रूर किया करिए। तो आप देखेंगे जो कब्ज़ की समस्या है आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि कब्ज़ जो होता है सिर्फ कब्ज़ की वजह से आप फ्रेश ही नहीं हो पाते, इससे आगे चल के कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसा रूप ले लेता है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि कब्ज़ को दूर करिए, क्योंकि कब्ज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तो होता ही है, साथ साथ पेट में अल्सर भी बना देता है, जो पेट में घाव हो जाते हैं। तो आपको कब्ज़ को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी दे रही हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बगल में बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये अष्टांग हृदय में इन सारी जो रेमेडीज़ होती हैं, होम रेमेडीज़, इसके बारे में जो हम आपको आज इंग्रेडिएंट बताने जा रहे हैं, उसकी बहुत सी इफ़ेक्टिव से रेमेडीज़ बताई गई है, जिसमें से मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है अंजीर। अंजीर पेट के कब्ज़ को जड़ से दूर करता है। इसको कई तरह से लिया जाता है। आज मैं आपको बता रही हूँ रात में लेने के लिए, कि अगर आप दूध के साथ अंजीर का इस तरह से सेवन करेंगे तो आपके जो स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, जो कब्ज़ में बहुत परेशानी होती है कि इसलिए स्टूल्स पास आउट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो ये बीमारियां हो जाती हैं, इसकी ये बहुत इफ़ेक्टिव से रेमेडी है। एक तरह से स्टूल सॉफ्टनर की ये ट्रीटमेंट है। आगे इसे आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कब्ज़ की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस पेशेंस के साथ आपको जो परहेज़ हमने बताया है, बाहर का तला वाला चीज़ आप ना खाइए। तो देखिए करना क्या है, आपको दूध में 3 अंजीर डाल के अच्छे से उबाल देना है। जब ये अंजीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो आप इसे दूध को एक गिलास में निकाल लीजिए और अंजीर को चबा चबा के खा लीजिए। ये काम आपको रात में करना है। ये रात की रेमेडी है। आप इसे रात में जब दूध पीते हैं तो उसमें 3 अंजीर डाल के उबालिए, इस तरह से खा लीजिए और साथ में 1 गिलास दूध पी लीजिए। इसे आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पाचन क्रिया इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा। जो कुछ खाएंगे आप आसानी से पचा लेंगे और आपकी कब्ज़ की समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। और स्टूल सॉफ्ट होने लगेंगे तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और साथ साथ अपने खाने में फ़ाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। तो अगर आप फाइबर की मात्रा बढ़ाएंगे तो कब्ज़ की समस्या आपको वैसे भी नहीं रहेगी। इस रेमेडी के साथ कुछ खान पान में परहेज़ जो है बता रहे हैं, इसको आप करिए। फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ाइए। साथ साथ जो फल हम बता रहे हैं, इन फल को आप ब्रेकफास्ट में, यानी सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो इनमें से कोई भी फल आप ज़रूर खाया करिए। जैसे पपीता है, सेब है, अनार है। ये सारे फल हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करते हैं। अगर आप एक अनार सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं, 1 गिलास अनार का जूस पीते हैं, तो भी आपको कब्ज़ की समस्या कभी भी नहीं रहेगी। तो बहुत इफ़ेक्टिव ये फल है जो हम आपको बता रहे हैं। इनमें से कोई भी फल आप आसानी से जो आप अवेलेबल कर सकते हैं उसे आप खाइए। केला अगर आप खाते हैं तो 1 से 2 बनाना आपको सुबह ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। और साथ साथ बहुत ज़रूरी है, इन फल को तो ब्रेकफास्ट में लेना है, और साथ साथ आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये बहुत बड़ा कारण है कब्ज़ को बनाने का। तो पानी आपको कम से कम दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो इसलिए एक बॉटल रख लीजिए। अगर आप बाहर काम पे जाते हैं तो हमेशा बॉटल अपने साथ रखिए और पानी बीच बीच में पीते रहिए। और साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इन बीमारियों में कब्ज़ के पेशेंटों को कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होते हैं। आप 10 से 15 मिनट इसे ज़रूर किया करिए। आप देखेंगे ये सारी चीज़ करिए और परहेज़ करिए और इस रेमेडी को आप करिए। आप देखेंगे
करेंगे 10-15 दिन के अंदर ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको कभी कब्ज़ था ही नहीं। तो आप इसे करके और अगर आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है तो आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आजकल के गलत खान पान की वजह से इस पेट की बीमारी से परेशान हैं। कॉन्स्टिपेशन है, गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो जाता है। तो उनके लिए आप इसको शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और इसे आप इस रेमेडी को करिए। अगर आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है तो हमें फीडबैक में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये हमने इस पे कई लोगों पे ट्राई किया, बहुत अच्छा फीडबैक है। इससे कब्ज़ हमेशा के लिए दूर हो जाती है, स्टूल्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और आपको कभी भी परेशानी कब्ज़ की नहीं होगी। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अंजीर जैसे हमने बताया है, एक दिन में आप 2 से 3 अंजीर लेंगे और जब तक आपका मन करे तब तक आप इसे ले सकते हैं। आप रेगुलर इसे ट्राई कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस जितनी क्वांटिटी बताई गई उससे ज़्यादा एक दिन में आप ना लीजिए। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।